या पीछे से देता है। मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, ये रो में खड़ा है, ठीक है, मैं जैसे रो में खड़ा हूँ, मेरे आगे कुछ बंदे खड़े हैं, मेरे पीछे कुछ बंदे खड़े हैं, ठीक है। अब मेरी मान लो एक रैंक दे दी कि मेरी आगे से जो रैंक है वो मेरी 10 रैंक दे दी, ठीक है, 10 रैंक दे दी। पीछे से बोलता है कि मैं अगर पीछे से गिनना शुरू करूं, जैसे अगर क्लास में रैंकिंग निकालते हैं ना, मेरी आगे से 10th रैंक आई, पीछे से मेरी रैंक मान लो कि कितनी आई, 40th रैंक आई, ठीक है, आगे से 10th रैंक आई और पीछे से 40th रैंक आई। आपसे पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, कैसे निकालोगे? अगर आपको काउंट करना है तो जनरल बंदा क्या कर देगा, 40 + 10 50 बच्चे हो जाएंगे, बट वो आंसर गलत हो जाएगा। पता है कैसे? क्योंकि आपने ना इस बंदे की जो रैंक है ना उसको 2-2 बार काउंट कर दिया कि नहीं कर दिया? उसकी पीछे से भी रैंक को ऐड कर दिया और आगे से भी रैंक को ऐड कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इतना प्लस प्लस इतना प्लस, यानी कि ये दोनों 50 -1 यानी कि कितना हो जाएगा, 50 - 1 यानी कि 49 स्टूडेंट्स टोटल उस क्लास में, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये होता है। एक इसी चीज़ को अगर वो क्या करे, इस चीज़ में अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, मान लो किसी व्यक्ति की रैंक जो है आगे से दे रखी है 11वीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो क्लास में 30 हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। अभी वो बोल दे कि इसकी पीछे से रैंकिंग बताओ, ठीक है, ये चीज़ तो थी आपकी, दोनों चीज़ दे दी उसने। अगर यहाँ पर बोल दे कि पीछे से रैंकिंग बताओ, तब कैसे पता करोगे? तब उस केस में क्या करोगे, आप देखो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ से इतने सारे बच्चों को, 11 के 11 बच्चों को, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, घटा दूँ, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 30 - 11 यानी कि 19, ठीक है, 19वें। बट क्या 19वीं रैंक होगी मेरी पीछे से? नहीं, 19 बच्चे आ गए हैं, रैंक मेरी एक प्लस और आ गई यानी कि +1, ठीक है, यानी कि कितनी रैंक, 20। तो जनरल पेपर्स में या जनरल बुक्स में आपको फॉर्मूला बताता है कि अगर कोई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, आगे से रैंकिंग और पीछे से रैंकिंग दी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो आगे की रैंकिंग प्लस पीछे की रैंकिंग -1 कर दो, ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे, ऐसे वो बोलता है। अगर आपसे इसी चीज़ को अलग से चेंज कर दे, बोल देगा कि किसी एक व्यक्ति की आपकी रैंक आगे से दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आगे की रैंकिंग घटा दो, +1 कर दो, तो उसकी पीछे की रैंकिंग आ जाएगी। ऐसा जनरल क्वेश्चंस में बोलता है। बट बात यह है कि इन्हीं क्वेश्चंस को जब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बना दूंगा, यानी मान लो इसमें 2 व्यक्तियों को ले आऊँगा, एक की रैंकिंग आगे से दे दूंगा, दूसरे की रैंकिंग पीछे से दे दूंगा, फिर कैसे करोगे? तो इस चीज़ को समझो, अपने दिमाग से सोचो कि जब मैं रैंकिंग की बात करता हूँ तो क्या उसमें उस व्यक्ति की भी रैंक इंक्लूड है, जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। इसीलिए अगर मान लो कि किसी 2 व्यक्तियों की वो बात कर रहा है, मान लो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दे, एक ए है एक बी है, इसकी रैंक इधर से मान लो 11 दे दी और इसकी रैंक पीछे से दे दी कितनी, 14, ठीक है, 14th। आपसे बोल दे, अब यहाँ पर देखो 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें अगर आपसे बोल दे कि इस पूरी रो में जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं वो हैं आपके 50, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, बता सकते हो। 11 बच्चे इधर, बहुत ईजी सी चीज़ है, वो आपका जो इंटीजर वाले जो होल नंबरों के आप कभी भी, या नेचुरल नंबर के आप लाइन बनाते थे, वैसे आप कर सकते हो। 11 बच्चे इधर, 14 बच्चे इधर, ठीक है, टोटल 11 और 14 कितने हो गए, 25 बच्चे। 50 में से 25 घटाओगे तो टोटल कितने बच्चे बैठे हुए इन दोनों के बीच में, 25 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी चीज़ को अगर और चेंज कर दें, इसको अगर ये कुछ इस तरीके से दे दे, 11 की रैंक इधर से है, 14 रैंक इधर से है, और इनके बीच में टोटल बच्चे आपके 20 बैठे हुए हैं मान लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछेगा, तो आप कैसे करोगे, 11 इधर, 14 इधर, +20 कितना हो गया, कितने हो गए, 45 बच्चे, ठीक है। ऐसे करोगे, बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई आपको वो नहीं करना, बस नॉर्मल कंसेप्ट आपको क्या करना है, इसको समझना है। इस रैंकिंग में उस बच्चे को 2 बार इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम -1 करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसमें से इसकी रैंकिंग घटाते हैं तो पीछे की रैंकिंग आती है। रैंकिंग जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता है, तो स्टूडेंट्स की रैंकिंग पता करनी है तो हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन से ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके देते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चंस लगाते जाओ, ठीक है।
चलो पहला क्वेश्चन है, रोहन जिसकी रैंक 7th है फ्रॉम द टॉप। अब ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7th रैंक है आपकी कहाँ से, टॉप से, और 26th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 26th है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 32। कैसे, 26 + 7 कितने हो गए 33 - 1 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना 33 - 1 यानी कि 32। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन लगा लो। मनिक मनिक की रैंक राइट हैंड साइड से 14th है। इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 40 हैं। ठीक है, इस पूरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं। आपको बताना है कि इसकी लेफ्ट से रैंकिंग कितनी होगी। बताओ कितनी होगी, कैसे निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40 में से आप ये 14 बच्चे घटा दो, घटा दिए कितने हो गए 26। बट वो 26 क्या आया, यहाँ तक का आया। ठीक है, आपको रैंकिंग पता करनी है आगे से, तो क्या होगा +1 कर दोगे, यानी कि 40 - 14 + 1 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 26 नहीं आएगा, 27 आना चाहिए। 11 कैसे आया, अभी इसमें समझ में आया, यहाँ पर देखो आगे समझ में आ जाएगा राजा। ठीक है, इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछो, वो फिर हम आगे उस पर भी करते जाएंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इन क्वेश्चन से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। इसमें कैसे 32 आया ये समझ में आ गया, और इसमें कैसे आया आपका 40, ये 27 समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन फिर से। अभी ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे है, इसको थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा। देखो एक रो है जिसमें मोहन 13th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये मोहन के बारे में बताता है कि ये 13th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुमन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मोहन के राइट में हैं। इसके राइट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने कितने होंगे। हो गया कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन। अब देखो कैसे मज़ा आएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए। अभी इस चीज़ को भूल जाओ। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, सुमन की रैंकिंग 18 लेफ्ट से और 12 राइट से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता कर सकते हो, कर लो पता, करो कितना होगा 18 + 12 कितने हो गए 30 ±1, क्योंकि इस रैंकिंग को आपने दो बार ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 29। यानी इस रो में 29 स्टूडेंट्स हैं। अब आ जाओ यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन, इस चीज़ को पूरा भूल जाओ। अब क्वेश्चन हो गया है आपका कि मोहन की रैंकिंग 13 राइट से है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29 हैं, तो मोहन की रैंकिंग बतानी है लेफ्ट से। वही जो पहले वाला क्वेश्चन था, शुरू वाला क्वेश्चन था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29, इसकी रैंकिंग 13, तो 29 - 13 + 1 17। ठीक है, तो 29 - 13 कितना होता है 16 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, ठीक 17 आ गया आंसर। तो इसीलिए पहले क्या करना है आपको, पहले इस चीज़ को देखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये वाला पूरा भूल जाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से पता करो 12 + 18 - 1, फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर बंदे को देख लो। अब ये क्वेश्चन आपका सिर्फ इसके लिए रह जाएगा
यानी कि इसकी रैंकिंग इधर से 13 दे दी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29 दे दिए, तो आपको पता करना है इसकी लेफ्ट में कितने बच्चे होंगे या लेफ्ट से कितनी रैंकिंग होगी, तो बस यहाँ से पता कर लो। ठीक है, आ जाएगा 17 आंसर। कैसे आएगा? 29 माइनस 13, यानी कि 29 में से 13 घटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स पूछता है इसके राइट लेफ्ट में कितने होंगे तो कितने हो जाएंगे? 29 में से 13 घट जाएगा तो टोटल उधर कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? 16 स्टूडेंट रहेंगे। स्टूडेंट पूछेगा तो 16, रैंकिंग पूछेगा तो +1 कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, Sachin is 15th from the right. सॉरी एक सेकेंड, Sachin is 15th from the top. इसने टॉप और वो दे रखा है। Siddharth is 12th from the bottom. How many boys are in between Sachin and Siddharth? आपको बताना है इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। चलिए बताइए। इधर से 15 दे दिए, इधर से 12 दे दिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 दे दिए। आपको बताना है इन दोनों के बीच में बच्चे कितने होंगे। कितने होंगे? 13 होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इधर से 15 बच्चे, इधर से 12 बच्चे, कितने हो गए टोटल? 27 बच्चे। तो 27 बच्चे इधर के पूरे हटा दो, सॉरी 15 इधर के हटा दो, 12 इधर के हटा दो, टोटल 27 घटाओगे 40 में से कितना हो गया? 13 बच्चे। ये 13 बच्चे जो हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, रैंकिंग और उसके केस में चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। चलो इस तरीके के क्वेश्चंस अब अगर आपके आते हैं तो देखो क्वेश्चन पे है, समझ लो क्वेश्चन एक बार। ए की रैंकिंग 10वीं है लेफ्ट से और बी की रैंकिंग 15वीं है, कहाँ से? राइट से। अगर ये दोनों अपनी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, यानी ए बी की जगह पर आ जाता है और बी ए की जगह पर चला जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि राइट से बी की रैंकिंग कितनी होगी अगर ए की रैंकिंग 15वीं है लेफ्ट से। ठीक है, पहला बता दूं ये क्वेश्चन मैं आपको, अगला फिर आप खुद से करोगे। चलो देखो, इसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन अभी कैसा हो गया है, ये सिस्टम भूल जाओ, इतनी चीज़ भूल जाओ। अभी क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर पे ए बैठाओ बी बैठाओ, उसकी रैंकिंग तो हमेशा वही रहेगी आगे पीछे से। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर कोई सी बंदा बैठा हुआ है और उसकी रैंकिंग आगे से 15वीं है और पीछे से भी 15वीं है, तो टोटल स्टूडेंट्स आप पता कर सकते हो इस रो में कितने होंगे। 15 इधर से 15 इधर से कितने होंगे? 30 ही होंगे क्या? 29 होंगे -1, यानी कि कितने होंगे? 15 + 15 -1 कितने हो गए? 29 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका देखो कितना आसान हो गया। 29 स्टूडेंट्स हैं, आपसे बोला यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी लेफ्ट से रैंकिंग 10वीं है, आपको बतानी है राइट से रैंकिंग कितनी होगी। अब वो चाहे ए बैठा हो, बी बैठा हो, सी बैठा हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मान लो कोई भी सी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी लेफ्ट से रैंकिंग 10वीं है, आपको पता करनी है राइट से कितनी होगी। 29 - 10
प्लस 1, ठीक है, यानी कि 29 माइनस 10 19 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 20। इतना ही तो होगा, 29 माइनस 10 प्लस 1। रैंकिंग पता करनी थी ना हमको, रैंकिंग के केस में हम प्लस 1 करते हैं और स्टूडेंट्स पता करने के लिए हम सिंपल माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इतना चीज़ क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन खुद से लगाओगे। बताओ, ये क्वेश्चन है आपका, ए की रैंकिंग 13वीं दे रखी है ऊपर से, बी की रैंकिंग 18वीं दे रखी है नीचे से। अगर ए और बी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं तो ए की रैंकिंग हो जाती है 21वीं ऊपर से, तो बी की रैंकिंग आपको बतानी है कहाँ से, नीचे से, ठीक है। बताओ इसे, पहले क्या करना है तुम्हें, पहले एक कंसेप्ट ये वाला भूल जाना है, इधर वाला पूरा भूल जाना है, इन दोनों को करना है पहले, ठीक है। करके देखो, कितना आ रहा है, छब्बीस, ठीक है 26 सही आ रहा है, 26 जिसका भी है सही आंसर है, सही है अभिषेक, 26 सही आंसर है। आ गया सबका। देखो अभी हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इधर देखेंगे तो टोटल 21 प्लस 18 कितने हो गए, 21 प्लस 18 20 30 38 39 हो गए, -1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस लाइन में कितने हैं, 38 है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको पता लग गए, अगर उनकी ऊपर से रैंकिंग 13 दे रखी है, पीछे से पता करनी है, तो 38 माइनस 13 प्लस 1 पता चल जाएगा नीचे से रैंकिंग, तो 38 माइनस 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 39 माइनस 13 यानी कि 26। आ गया आंसर, ठीक है, कर लोगे। चलो एक भी तीसरे तरीके के कुछ क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। अभी तो हमने 2 लोगों को ले आए थे हम, अब देखो थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इन अ रो ऑफ बॉयज़ इफ ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, and B is 9th from the right, if they interchange their position, A becomes 15th from left. How many boys are there in between them? आपको ये बताना है कि इनके बीच में बच्चे कितने हैं। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे,
15 माइनस 10 करके 5 आएगा क्या? पक्का? 10, 11, 12, 13, 14, खुद गिनो। 10वीं रैंकिंग थी, 15वीं रैंकिंग इसकी कब होगी? 10, 11, 12, 13, 14 और 15वीं रैंकिंग पे ये ए यहाँ पर आ गया। तो कितने 5 बैठे होंगे या 4 बैठे होंगे? 4 बैठे होंगे। इसका फॉर्मूला जनरल होता है आपका इधर की रैंकिंग माइनस इधर की रैंकिंग -1, ठीक है, जनरल फार्मूला जो होता है। बट आपको उस फार्मूले पे नहीं जाना है। आप खुद एक चीज़ सोचो कि आप देखो 2 रैंकिंग को 2-2 बार आप क्या कर रहे हो, एक रैंकिंग से दूसरी रैंकिंग माइनस कर रहे हो, तो क्या कभी वो नंबर बताएगा? वो कभी भी नंबर नहीं बताएगा। नंबर बताने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी 2 रैंकिंग का कंसेप्ट हो तो उसमें से -1 कर दो। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। 15 माइनस 10 रैंकिंग्स माइनस हो रही हैं, आपको स्टूडेंट पता करना है तो एक और माइनस कर दो। 15 माइनस 10 -1 यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 4 स्टूडेंट्स इनके बीच में बैठेंगे। और अगर गिरना भी चाहो तो खुद देख लो, 10वीं रैंकिंग है, 11, 12, 13, 14, 15वीं रैंकिंग पे तो यहाँ पर बैठा ही हुआ है ना, तो जो बीच में बच्चे बैठे हुए हैं वो कितने हैं? 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों का इस तरीके से क्वेश्चन आप करोगे। चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको लगाओ, ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इजी क्वेश्चन ही है, बट चलो इसको लगा लो। सुजाता की रैंकिंग 10वीं है लेफ्ट से, नम्रता की रैंकिंग 9th है राइट से। अगर सुजाता अपनी पोजीशन चेंज करती है और यहाँ पर आ जाती है तो इसकी रैंकिंग लेफ्ट से हो जाती है 23rd। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे और साथ साथ इन दोनों के बीच में बैठे हुए बच्चे कितने होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले बताओ कितने होंगे? कितने होंगे? 31। कैसे होंगे? 23 + 9 -1 यानी कि कितना हो गया? 32 - 1 कितना हो गया? 31। अब अगर आपको पता करना है कि ये इन दोनों के बीच में बच्चे कितने बैठे हुए हैं, तो एक तो तरीका जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 23 - 10 - 1 कितने हो गए? 23 - 10 13 - 1 12 आ गया आंसर। एक कंसेप्ट जिससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाले कितने? 31। अगर आपको मैंने पहले भी बताया था बीच के बच्चे निकालने तो क्या करना है? 10 + 9 घटा दो तो टोटल बच्चे उन दोनों के बीच में पता लग जाएंगे, ठीक है। इधर के 10 बच्चे उधर के 9 बच्चे तो बीच के बच्चे आपको पता लग जाएंगे। तो 31 में से आप घटा दो 19, कितना आ जाएगा? 12 आ रहा है। 12 यहाँ से भी आ रहा है, 12 यहाँ से भी आ रहा है। हैंस प्रूव्ड की जो चीज़ मैं तुमको बोल रहा हूँ, रैंकिंग्स को माइनस करना -1, वो आपका क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उन दोनों के बीच के, ठीक है। खुद से इसको कोई रटना नहीं है, ये जैसे ही जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने रैंकिंग -1 करनी है या +1 करना है, कोई रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे नहीं तो, बस इतना कंसेप्ट समझो कि रैंकिंग्स हो रही हैं ऐड तो -1 कर दो, समझो। बट एक चीज़ ध्यान देना, ये आप ऐसा समझो कि उसके आसपास का ऑप्शन ले आऊँगा, कभी भी नहीं ला पाओगे। ऑप्शंस मान लो कि ऐसे जैसे 12 आया तो एग्जामिनर जानबूझ के आपको ऑप्शंस देगा 10, 11, 12, 13, ठीक है। कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे वहाँ पर कि 11 मारूँ या 12 मारूँ, आपका आंसर ऐसा ही आएगा। इसीलिए इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 31 स्टूडेंट है, देखो ऑप्शन में बुक में दे रखे हैं 29, 30, 31, 32, ठीक है। तो जानबूझ के बच्चे 32 मारेंगे, कोई बच्चा आपका 30 मारेगा, कोई 29 मारेगा। तो इस चीज़ को समझना ढंग से, ठीक है।
देखो ये क्वेश्चन लगाओ, इजी से ही मैं भी पूछ रहा हूँ फिर से। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स दीपक इज 17th फ्रॉम द टॉप। सोनू इज 32 फ्रॉम द बॉटम। अगर ये इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन तो दीपक हो जाता है कितना, 37th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले इसमें बताओ कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 37 प्लस 32 माइनस 1 हो गया। ये कंसेप्ट अब रट गया हमेशा के लिए। 37 प्लस 32 माइनस 1 कितना होगा आपका, 68। ठीक है, अब अगर ये आपसे पूछेगा कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं तो बताना कैसे। या तो आप स्टूडेंट्स में से इतना प्लस इतना घटा दो, या फिर आप क्या करो, 37 माइनस 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 37 माइनस 17 20 माइनस 1 कितने हो गए, 19। इन दोनों के बीच में बैठे हुए बच्चे कितने हो गए, 19। ऐसे निकालना चाहोगे तब भी उतना ही आएगा। 30 40 49 68 में से घटाओगे तो कितने हो गए, 19 स्टूडेंट्स। अगर आपसे ये इसी में देखो, इसी में मैं सारे क्वेश्चंस जितने भी कंसेप्ट मैंने अभी तक बताए सारे बता देता हूँ। अगर आपसे इसमें ये पूछ दे कि सुमन की रैंकिंग बताओ आपकी यहाँ से कितनी होगी, तो कितनी होगी सुमन की यहाँ से रैंकिंग। सुमन की रैंकिंग इधर से आपकी 32वीं दी हुई है, इसकी 17वीं दी हुई है, इसकी 37वीं दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 68 है, बता सकते हो। बस आपको हर चीज़ में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। जहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल गए खेल खत्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 68 पता है, 68 माइनस 17 प्लस 1 कर दो। ठीक है, 68 माइनस 17 कितना हो गया, 51 प्लस 1 यानी कि कितनी रैंकिंग हो जाएगी नीचे से इसकी, 52 रैंकिंग हो जाएगी। सारा खेल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ आपने निकालने शुरू किए आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग नीचे से कितनी होगी, 52। सारा खेल किसका था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो हर तरीके का क्वेश्चन मैंने इसमें आपसे पूछ लिया, तीनों टाइप का। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें अभी चेंज हो जाती हैं आपकी, वो भी मैं भी आगे आपको बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो अब आपके थोड़ा सा कंसेप्ट अब देखो चेंज हो जाएगा। क्या है, अभी तक तो ये चीज़ थी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर और इधर बैठे हुए हैं। अभी देखो क्या चेंज होगा आगे वाले क्वेश्चन में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। 26 से तो अभिषेक लास्ट कमेंट है। देखो अब इसे ढंग से समझना। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद अगले आप करोगे। सुरेश जिसकी रैंकिंग लेफ्ट से 27 है और रमेश जिसकी रैंकिंग 27 है राइट से। ठीक है, सुरेश और रमेश जिनकी रैंकिंग 27 लेफ्ट और राइट से है। इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49 हैं। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो गड़बड़ी क्या हो जाएगी यहाँ पर। जब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उनके बीच में पता करने हैं तो 27 प्लस 27 54, 49 में से 54 घटा दो तो आपका आंसर आ जाता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनके बीच में। बट यहाँ पर तो ये ज़्यादा आ गए और ये तो कम है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा कभी हो सकता है कि इधर 27 बैठ जाएँ, इधर 27 बैठ जाएँ और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट तब भी 49 ही रहें। ये यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, ये यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा है। क्या चेंज करना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि वो जो 27 स्टूडेंट्स बैठे हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर नहीं बैठे हैं। वो कैसे बैठे हैं, मान लो कि 27 स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं लेफ़्ट से, तो 27 स्टूडेंट्स इधर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी दोनों पूरी रो में एक दूसरे के लेफ़्ट राइट नहीं बैठे हुए हैं, ये ऑपोजिट बैठ गए हैं। यानी कि जब पहले अभी तक क्वेश्चनों में इधर बैठना था और अभी ये जबकि कहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं। ये हमको पता कैसे लगा, उन दोनों की रैंकिंग्स हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। देखो 27 और 27 ज़्यादा है कब, किससे, 49 से। ये जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे
उतना जल्दी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ये इस तरीके से पूछना चाह रहा है। अब अगर 27 इधर हैं 27 इधर हैं, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन दोनों के बीच में कितने बैठे हुए हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको पता है कितने स्टूडेंट्स टोटल रो में हैं, 49 हैं। आप क्या करो, यहाँ से इसकी रैंकिंग पता कर लो, कर सकते हो। 49 माइनस 27, 49 में से 27 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे आपके इधर के स्टूडेंट्स, 22। और इधर से रैंकिंग पता करनी है तो कितनी हो जाएगी, 23। रैंकिंग +1 होती है ना हमेशा। 49 माइनस 27 +1 कितना हो जाएगा, 23 रैंकिंग हो जाएगी। अब ये सेम क्वेश्चन वैसा ही हो गया, एक बच्चे की रैंकिंग 23वीं इधर से है, 27वीं इधर से है, इन दोनों के बीच के बच्चे बताओ कितने हो जाएंगे। या फिर इसको और आसानी से भी कर सकते थे, फिर इसका आपको पता करना पड़ता, बट आपको क्यों ज़्यादा करना है। अगर इसका भी करना होता तो वैसे भी इसकी रैंकिंग भी 23 ही आती कि नहीं आती, क्योंकि सेम ही सेम है, 27 है दोनों में, तो इसकी भी 23वीं रैंकिंग आती। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस पूरी रो में, 49 माइनस 23 प्लस 23, एक तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, इससे भी आ जाएगा उन दोनों के बीच के बच्चे। और दूसरा 27 माइनस 23 माइनस 1, 27 में से 23 गया, कितना हो गया, 4 माइनस 1 3, और इससे भी 3 आना चाहिए। 49 माइनस 46 कितना आ गया, 3। ठीक है, दोनों से आ रहा है। जितने तरीके से आप बोलोगे उतने तरीके से कर देंगे, लेकिन बात यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया आपको, ठीक है, बस ये यहाँ पे हल्का सा घुमा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगला क्वेश्चन लगाओगे इसी के कंसेप्ट पे, ऐसा ही वो क्वेश्चन होगा, लेकिन पेपर में ऐसी चीज़ नहीं होगी, पेपर में आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। $29 स्टूडेंट्स हैं, रोहित 17th from the left and Karan is 17th from the right. इन दोनों के बीच के स्टूडेंट्स कितने होंगे ये आपको बताने हैं। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन स्टूडेंट्स कितने होंगे ये आपको बताने हैं। कितने आ गए, 3 सबका। देखो 17 स्टूडेंट्स इधर से हैं, 17 स्टूडेंट्स इधर से हैं। बस किसी भी एक स्टूडेंट की आप रैंकिंग किसी दूसरी साइड से पता कर लो। मान लो मैं आपकी करण की पता कर लेता हूँ, कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29 है, 17वीं रैंकिंग इधर से है, तो इधर से रैंकिंग कितनी होगी बताओ, 29 माइनस 17 कितना हुआ, 12 प्लस 1 13 रैंकिंग हो गई। बस इन दोनों के बीच के बच्चे पता कर सकते हो, 17 माइनस 13 माइनस 1, ठीक है, होगा। तो 17 माइनस 13 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, 17 में से 13 गया 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया आपका, 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर वैसे भी निकालना है तो यहाँ से इसकी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो 13 प्लस 13 26, 26 को घटाओगे 29 में से, तब भी कितना आएगा, 3। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब देखो इसी को ही थोड़ा सा और अगर वो घुमा दे, कैसे घुमाएगा। घुमाने का तरीका कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो क्या पूछेगा अगर ये आपसे। देखो
रीता 15th है लेफ्ट से एंड मधु इज 18th फ्रॉम राइट। ठीक है, मधु इज 18th फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, इन दोनों के बीच में 4 बच्चे हैं, देन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टोटल गर्ल्स इन अ रो। तो टोटल गर्ल्स आपको बतानी है, 2 केसेस हैं यहाँ पे, 2 केसेस में आपको गर्ल्स बतानी है। एक तो मिनिमम कब होंगी और मैक्सिमम कैसे होंगी। ये 2 केसेस आपको अगर दे दे क्वेश्चन में तो कैसे करोगे। मिनिमम रो में कितनी गर्ल्स होंगी, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी ये आपका 15 इधर बैठे हुए हैं, 18 इधर बैठे हुए हैं, 4 बीच में बैठे हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 15 + 18 + 4, ठीक है 19, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 - 1 कितना हो गया 37, ठीक है 15 + 18 + 4 37 हो गया। वो तो नॉर्मल हो गया, तो मैक्सिमम तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, बट मिनिमम के केस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मिनिमम के केस में ये आपका यहाँ नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा फिर, 15 स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी रीतू के इधर साइड 15 अगर बैठे हुए हैं, तो जो 18 स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो किधर बैठे होंगे, इधर साइड को बैठे होंगे। समझ में आया, कभी भी वो एक दूसरे के लेफ्ट राइट में नहीं बैठे होंगे, ये जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। तो इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, बता सकता है कोई? मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वाला मिटा दे रहा हूँ, कितना था 18, ठीक है 15 इधर से 18 इधर से, आपको बताना है मिनिमम स्टूडेंट्स। बताएगा कोई, ट्राई करो। इन दोनों के बीच के बच्चे भी दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, बहुत इजी सा तो है, आप नॉर्मल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता कर लो ना। यहाँ पर कैसे पता करोगे, 15वीं रैंकिंग थी यहाँ पर, ठीक है 15वीं थी, यहाँ पर कितनी थी 18 थी, और ये टोटल कितने बच्चे थे 4 स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आप पता कर सकते हो, या आप किसी भी व्यक्ति की रैंकिंग पता कर सकते हो। अगर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पर इसकी रैंकिंग आप पता नहीं कर सकते थे क्या, आप इसकी रैंकिंग पता नहीं कर सकते थे। अगर ये टोटल 15 बच्चे थे तो इसकी कितनी रैंकिंग होगी, 15 - 4 - 1, देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कितनी रैंकिंग हो जाती, इधर से 10, इधर से 18, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता कर सकते हो कितने हो गए, 10 + 18 - 1, सेम वही क्वेश्चन हो गया। एक किसी भी व्यक्ति की रैंकिंग इधर से 10वीं है, इधर से 18 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए कितना होगा, 10 + 18 - 1। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लगा सकते थे। यहाँ पर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, 18 था, ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला, ये से 15 है, 18 में से आप 4 घटाओगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 - 1, यानी कि कितना हो गया 18 - 4 14 - 1 13, 15 - 13 - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 15 + 13 - 1 कितने हो गए 27, ठीक है। तो इससे भी 27 आ गया और इससे भी 27 आ गया। तो किसी भी एक को पकड़ के आप उसकी आगे पीछे से रैंकिंग पता कर लो, आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। तो एक ये कंसेप्ट है जिस पे आपको क्या पूछेगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम पूछेगा। मिनिमम के केस में आपको ये ध्यान देना है, ऑप्शन में आपका मैक्सिमम वाला भी जानबूझ के देगा। मैक्सिमम का मतलब है 18 + 15 + 4 देगा ज़रूर ऑप्शन में, और वो आप जल्दीबाजी में मार के आ जाओगे, ठीक है। पर ध्यान देना है, मिनिमम वर्ड यहाँ पे उसने दे दिया, इसका मतलब वो आसपास बैठे हुए हैं। ये हैं कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जितने भी रैंकिंग्स के आते हैं, इस पर आप क्वेश्चंस लगाओ। जितने ज़्यादा लगाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन दूँ, करोगे?